सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीके स्टडी जोन। आज हम साइंस के 50 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम जैसे रेलवे, ग्रुप डी और अभी हाल ही में हॉस्पिटल असिस्टेंट की भर्ती आई है, उसमें ये बहुत लाभकारी हैं, बहुत सहायक हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। इसके आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। घनत्व कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो ये होता है 273.16 के। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? तो ये चमक होती है प्लाज्मा के कारण। डेटॉल। डेटॉल जो अक्सर हम घरों में यूज़ करते हैं या चोट को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी बूंद को जल में मिलाने पे, हम उसके मिला के पानी में नहाते हैं, तो जल में मिलाने पे कौन सी परिघटना घटित होती है? तो ये होती है विसरण की। गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, इसका कारण है? तो इसका कारण है बाष्पीकरण। जल जो घड़े में रहता है वो भी गर्मियों के दौरान बाहर निकलता हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जल के बाष्पीकरण को बढ़ाएगी? तो ये होता है जल में ताप वृद्धि। इसका मतलब है कि जल में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस कारण होती है? तो जल में ताप के वृद्धि के कारण। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपतन पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपतन पदार्थ कौन सा नहीं है? नमक। द्रव्य धातु का नाम क्या है? तो द्रव्य धातु पारा, जो कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहती है। ठीक है, हमेशा तो नहीं, लेकिन इसको ठोस किया जा सकता है, पर लिक्विड फॉर्म में यही धातु रहती है, बाकी और कोई धातु नहीं रह पाती। ताप का एसआई मात्रक, तो ये होता है केल्विन। और एसआई मात्रक हर चीज़ की याद कर लें तो वो एग्जाम में सहायता देंगे। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो आयतन में कमी होती है ठोस, द्रव, गैस, तीनों के। दाब बढ़ता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ये होता है द्रव। - 250 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था हो जाती है गैस। जब पानी को गर्म किया जाता है या हीट किया जाता है तो ज़्यादा गर्मी के कारण वो उबलने लगता है और गैस बन के उड़ने लगता है, वाष्प बन के। ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये होता है पिघलना। ये होता है पिघलना। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? क्या होता है? तो ये होता है 56 डिग्री सेल्सियस। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट बॉयल ने। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या हैं? तो ये है एक प्रकार की उपधातु हैं। विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं? तो ये कहते हैं विलायक को। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो दूध वह स्टार्च का विलयन, ये एक प्रकार का टिंडल प्रभाव है।
इसमें ऑप्शन 3 ही है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो 10 की घात 10 से 10 की घात -8 mm। अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों को किसने परमाणु कहा है? तो ये कहा है महर्षि कणाद ने। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात -10 मीटर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना थी, कौन सी थी? परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु द्रव्यमान की। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है, तो ये होता है 12। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक किन कणों से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आवेशित कणों से। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4SO2, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो ये सोडियम का सिंबल भी Na है, या फिर सोडियम का सूत्र भी Na है। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है? 18G CH4। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो ये है 1GH2 हाइड्रोजन की। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। सल्फर, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो ये होता है 32। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान होते हैं? तो ये होते हैं 3। किस कण की खोज के कारण 1906 में J.J. टॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह है इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण। J.J. टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज भी किए थे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये किया था डैनियल रदरफोर्ड ने। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो नाभिकीय भौतिक का जनक रदरफोर्ड को ही कहा जाता है। एक तत्व के परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान किसकी संख्या के बराबर होती है? तो ये होती है प्रोटॉन की। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये है परमाणु केंद्रक की, परमाणु केंद्रक की। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, कोई तत्व है उसके समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? इसमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना 281।
एटॉम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन डाल्टन ने। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियॉन कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को। सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? सबसे पहले हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज, सर जे थॉमसन ने किया था, और 1906 में उन्हें इसके लिए भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। निम्न में से किस परमाणु को न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? कौन सा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो ये होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। परमाणु के धन आवेशित कण को प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था डैनियल रदरफोर्ड ने। परमाणु के किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? तो ये होती है गामा किरणों में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? तो सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये होता है 282। सोडियम की संयोजकता है तो ये कितनी होती है? 1। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और भी विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन उनके कोई काम आ सके। वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जिसको जो भी क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है वो कमेंट में कर सकता है, कमेंट फास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।